हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7th, हमारी डेट 13 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम इंटीजर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिवीजन की। ठीक है, किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दी है पहली, डिवीजन बाय 1। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, वो खुद ही आएगा, द नंबर इटसेल्फ। जैसे -5 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो क्या आया, मेरा आंसर -5 ही आया। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर को उसको खुद से ही डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा, हमेशा आंसर जो आएगा वो आपका 1 आएगा। जैसे -7 को मैंने -7 से ही डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 0। अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो जो क्वोशिएंट है नीचे कभी भी 0 नहीं आता डिनोमिनेटर में, वो मीनिंगलेस होता है। डिवाइड बाय अगर हम किसी भी नंबर को 0 से करते हैं वो क्या होता है, मीनिंगलेस। ठीक है, हम कर ही नहीं सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी है, 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। अगर हम 0 को डिवाइड करें किसी और नंबर से, जैसे मैंने 0 को -3 से डिवाइड किया, ऊपर अगर 0 है ना, 0 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर ऊपर 0 है तो आपका आंसर क्या आता है, 0। लेकिन अगर नीचे 0 है तो ये होता है मीनिंगलेस। डिनोमिनेटर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे आपका कोई नंबर है, अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 आएगा, नीचे 0 है तो आंसर मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, -4 डिवाइडेड बाय -2 करना है तो या फिर आप 2 और मतलब आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से देखो -4 डिवाइडेड बाय -2, यही है ना, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 गया 2 पे, तो 2 आपका आंसर आया, है ना। या फिर आपको -4 करना है, -2 की बजाय 2 से करना है तो आंसर क्या आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो 2 से 4 कट गया, क्या आंसर आएगा आपका, -2 आंसर आएगा। ठीक है, तो -2 और ये जो 2 है दोनों क्या है, इंटीजर्स है, बोथ आर इंटीजर्स। या फिर अगर आप -3 और -7 कर रहे हो, माइनस से माइनस तो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन 3/7 ऐसा रह जाएगा जो कि इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर क्लोज नहीं होते डिवीजन के अंदर, ज़रूर नहीं है वो कटे, कैसे भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, -9 और -3, जैसे मैंने किया -3, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 3 की टेबल में 9 3 पे आता है। ठीक है। और अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड किया, अगर अब मैं उल्टा कर दूंगी, अब 3 को 9 से डिवाइड करती हूँ मैं, माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आया, 1/3 आया, है ना, 1/3 आया। तो ये इक्वल थोड़ी है, 3 1/3 के इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल है, तो डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं होती इंटीजर्स के लिए। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर हम उसका उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई का हमने डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो वो सेम ही आंसर आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रहा तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे मैंने -8 डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ पे ब्रैकेट्स का फ़र्क होता है। जैसे -8, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, डिवाइडेड बाई 2 है तो मेरा आंसर आया यहाँ से -4, फिर से डिवाइडेड बाई -2 है ना, फिर से डिवाइडेड बाई -2 है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका माइनस से -2 आना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, देखो इस यहाँ से अगर हम ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं तो आंसर कुछ और आ रहा है, और अगर ब्रैकेट को चेंज, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -2। लेकिन ये ब्रैकेट अब मैंने -8 के साथ डिवाइड 2 ना करके 2 के साथ 2 को डिवाइड किया है, तो मेरा आंसर कुछ और आया है ना। तो जो इंटीजर्स है वो एसोसिएटिव भी नहीं होते, ब्रैकेट अगर आप चेंज करते हो तो आंसर भी आपका अलग आता है। ठीक है ना, ब्रैकेट अगर आप इन दोनों पे लगा रहे हो अलग आएगा, या फिर आप इन दोनों पे लगा रहे हो तो अलग आएगा आंसर। ठीक है, तो एसोसिएटिव भी नहीं होती जो इंटीजर्स हैं। ठीक है, डिवीजन के अंदर। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लेट्स कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करनी है। स्टेटमेंट 1 है, 5 को मैं किससे डिवाइड करूँ, मेरा 1 आंसर आए। 1 कब आता है, जब हम सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, तो मैं जब 5 को 5 से ही करूँगी तभी मेरा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे -15 और -15 सेम नंबर से डिवाइड किया हुआ, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डिवीजन बाय इटसेल्फ, खुद से ही डिवाइड होना। ठीक है। दूसरा है 0 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 0। 0 को अगर हम किसी नंबर 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है ना। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। ठीक है।
नेक्स्ट है -25 डिवाइडेड बाय 1। अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, -25 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैंने 17 को 1 से डिवाइड किया, 17 ही आंसर आया है। तो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगा, डिवीजन बाय 1। ठीक है। नेक्स्ट है -100 डिवाइड बाय 1। जब मैं यहाँ पर भी सेम ही प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद आता है, तो -100 ही आएगा। यहाँ पे भी ये नंबर खुद आएगा, अगर डिवाइड किया 1 से तो मतलब -45 ही आएगा। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी है, डिवीजन बाय 1। नेक्स्ट है 25। मीनिंगलेस कब होता है, जब नीचे आपका 0 होता है। जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूँगी तो मीनिंगलेस आएगा। यहाँ पे भी एक नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है तो मीनिंगलेस आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिवीजन बाय 0। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये 5 पार्ट्स आपके गिवन थे। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, कि आपको 100 -100 है, किससे डिवाइड करूँ कि मेरा 100 आए। देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस कट जाना चाहिए, तो मतलब नीचे भी माइनस होना चाहिए जो आए, और 100 खुद आ रहा है तो मतलब किससे डिवाइड करेंगे, खुद कब आता है, जब नीचे 1 हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, -1 लिख दिया, क्योंकि एक तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, और एक ये खुद आ जाएगा 100 1 से करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लगाया। अगला है 50 को किससे डिवाइड करूँगी, -1 आए। 50 तो यहाँ प्लस में, इसका मतलब नीचे वाला या तो माइनस में होगा या ऊपर वाला माइनस में होगा, तभी आंसर माइनस में आया है। तो ऊपर वाला तो माइनस में है नहीं, तो मैंने नीचे वाला माइनस में कर दिया। और 50 क्यों लिखा, क्योंकि जब 50 जब खुद से ही डिवाइड करते हैं तब आंसर 1 आता है, तो इसलिए मैंने 50 ही लिख दिया। तो आंसर क्या बन गया, -15। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड आपका 26 आपको डिवाइड करना है 13 से, प्लस करना है फिर आपको -15 डिवाइड करना है -5 से। ठीक है। तो मैं इसको शो करती हूँ कि किस तरीके से ये मैंने सॉल्व किया, 1 आंसर कैसे आया है ये देखना है आपको। देखो ये रहा सॉल्यूशन। क्या किया है मैंने, 26 डिवाइडेड बाय -13 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, और -15 डिवाइडेड बाय -5 को इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे 13 से 26 कट गया, -2 आया, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, और 5 से 15 कट गया 3 पे, यहाँ 3 आया। तो -2 + 3, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 2 गए, 1 बचा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसीलिए मैंने ऊपर 1 लिखा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर 1। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, -101 + 1 करना है। ठीक है। और डिवाइड करना है फिर -99 + -1 से। तो यहाँ पे भी आंसर आपका 1 ही आया, लेकिन कैसे आया है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका फोर्थ पार्ट कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, -101 + 1, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 101 में से 1 माइनस कर दो, कितना आया, 100 आया। साइन लगता है जो बड़ा होता है, 101 बड़ा है या 1 बड़ा है, ये बड़ा है, इसके ऊपर माइनस का साइन है तो -100 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड करना है किससे, ये ब्रैकेट सोल्व करो पहले, है ना। बोर्ड मास आपको पता है ना, जैसे बोर्ड मास है आपका, तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो -99 + -91, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने यहाँ -1 लगा दिया। फिर -99 और -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 99 + 1 होता है 100, और बड़े का साइन लगा देंगे 99 का माइनस। अब देखो -100 को -100 से ही डिवाइड किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जब हम खुद से ही एक नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए फोर्थ का आंसर भी क्या आया है, 1 आया है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट फोर्थ का आंसर 1। ये जो मैंने नीचे सोल्व किया था ना, उसको आप लिख लेना थर्ड और फोर्थ में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अब आपका। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन टेस्ट में +3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर ठीक होता है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो -1 मिलते हैं आपको। ठीक है। 0 की बजाय आपका एक माइनस हो जाता है, घट जाता है। राजीव को कितने मार्क्स मिलते हैं, राजीव गॉट 20 मार्क्स। ठीक है ना, राजीव को टोटल 20 मार्क्स मिलते हैं। उसने 12 क्वेश्चंस ठीक किए थे, तो कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं थर्ड का आंसर। देखो, राजीव को कितने मार्क्स मिले, उसको टोटल 20 मार्क्स मिले। करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे उसके, 12 लिखा हुआ है कि उसके 12 क्वेश्चन ठीक थे। तो 12 क्वेश्चन ठीक थे, तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिले थे। तो 12 क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 × 3, 36 मार्क्स उसको मिले हैं करेक्ट क्वेश्चंस के लिए, है ना। 36 मार्क्स ये मिले, लेकिन उसके मार्क्स तो 20 ही आए हैं बस,
है ना। इसका मतलब जो बाकी मार्क्स थे उसके -1 हो गए, क्योंकि जो गलत है उसके आंसर उसके भी तो -1 होते ना। तो कितने मार्क्स डिडक्ट हुए उसके, कितने कम हो गए उसके मार्क्स, उसके 36 आने थे लेकिन उसके 20 आए हैं। तो 36 - 20 मतलब 16 मार्क्स उसके घट गए, है ना। तो 16 मार्क्स घट गए, हर एक क्वेश्चन का -1 होना था, ठीक है। टोटल 16 उसके माइनस हुए, इसका मतलब उसके क्वेश्चंस कितने गलत हुए, 16, इसीलिए उसके 16 मार्क्स घट गए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ -1 हो गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग कितने हो गए, 16, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।